आरजीकर कॉलेज कांड में आए दिन मामले बिगड़ते ही जा रहे हैं और ठीक होने की संभावनाएं और ही कम हो चुकी है। जहां डॉक्टर्स ने सरेआम सीजे टीवाई चंद्रचूड़ के काम पर वापस जाने के ऑर्डर्स को इग्नोर किया है, वहीं अब वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने भी कहीं न कहीं गिव अप कर दिया है। डॉक्टर्स के साथ एक ओपन डायलॉग की उम्मीद में वेस्ट बंगाल सीएम घंटों इंतजार में लग गई और थक हार कर उन्होंने कह दिया कि वे रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर तो पॉलिटिकल गलियारों में एक अलग सनसनी मच गई थी। उन्होंने कहा भी कि वे इस मामले में अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार है, पर लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ये प्रोटेस्ट एक पॉलिटिकल एंगल की वजह से हो रहे हैं और लोगों को न्याय नहीं बल्कि उनकी कुर्सी चाहिए। अब इन पॉलिटिकल झगड़ों को रहने भी दे तो आए दिन सीबीआई के सूत्रों से ऐसी खबरें सामने आती है जो हमें चौंका देती है। और वहीं इस केस में अब सीबीआई ने क्या नया कदम बढ़ाते हुए कोर्ट का रुख किया है, हम आगे देखेंगे। लास्ट टाइम जब सीबीआई के सूत्रों से एक खबर आई थी तो उसने देश में अलग तहलका मचा दिया था, जब पता चला कि ये रेप का मामला एक गैंग रेप का केस नहीं है। इसके बावजूद भी कि इस केस में बॉडी कितने ही खराब हालत में मिली थी। जहां अभी भी इंतजार है सीबीआई की एक रिपोर्ट का और उनकी इन्वेस्टिगेशन के एंड होने का, उसी के बीच में इन्हीं सूत्रों से इतनी घिनौनी बात सामने आई है कि आपका सर चकरा जाएगा। असल में आरजीकर कॉलेज की जांच में से एक मेन जगह जहां उनकी जांच फोकस थी वो थी मॉर्ग, यानी कि मुर्दा घर पे, और वहीं से करप्शन का बहुत बड़ा सोर्स सामने आया है। सोर्सेज से पता चला है कि इस केस के मेन अक्यूज्ड संजय रॉय के फोन से बहुत ही पॉर्न वीडियो सामने आए हैं, जिसमें से एक वीडियो में ये भी शो हुआ है कि द अक्यूज्ड इज हैविंग इंटरकोर्स विद अ डेड बॉडी। और ये बात भी सामने आई है कि ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज के मॉर्ग का लोकेशन है। इस वीडियो से अ बिजनेस ऑफ रिकॉर्डिंग सेक्स वीडियोस विद डेड बॉडीज एंड रनिंग नेक्रोफिलिक पॉर्न रैकेट्स सामने आया है, जिसने कि लोगों को काफी शॉक कर दिया है। और तो और एटलीस्ट 60 to 70 bodies have gone unaccounted for every financial year since 2021, according to reports citing CBI sources। इस पोर्नोग्राफी रिंग के अलावा जांच से ये भी सामने आया है कि बॉडीज को लेकर एक सही ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया है। Most of the problems have arisen with the body parts. There is also confusion about corpses, skeletons. Nothing is properly accounted for in the mortuary register। अब जहां ये बातें भी सामने आई है कि संजय रॉय के पास मुर्दा घर का अनलिमिटेड एक्सेस था, इसके बावजूद की मॉर्ग 7 से 8 बजे तक बंद हो जाता है, तो उसी में अब सीबीआई ने एक कदम उठाते हुए कलकत्ता के ट्रायल कोर्ट में संजय रॉय के खिलाफ नार्को एनालिसिस टेस्ट करने की परमिशन मांगी है। संजय रॉय, जिनका ऑलरेडी इस केस में एक पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, को अब नार्को टेस्ट एडमिनिस्टर करने की मांग की जा रही है। इस मामले में सीबीआई के एक ऑफिशियल ने कहा है कि दिस इज प्राइमरली टू क्रॉस चेक वेदर रॉय इज टेलिंग द ट्रुथ। द नार्को एनालिसिस टेस्ट विल हेल्प अस टू वेरीफाई हिज वर्जन। ये मांग इसलिए भी सामने आई है क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट से संजय रॉय की टेस्टिमोनीज काफी कंफ्लिक्टिंग थी और किसी समय वे कुछ और बोल रहे थे और किसी समय कुछ और। हमारे एक पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि कैसे इस पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट में ये सामने आया था कि संजय रॉय ने कहा है कि वे इस मामले में इनोसेंट है और उन्होंने विक्टिम की डेड बॉडी को लोकेट किया था और डर के मारे वहां से भाग गए थे। ये स्टोरी का एक पहलू था और जहां ये काफी वायरल हुआ था, वही स्टोरी का दूसरा पहलू भी आ गया था, जिसमें कहा जा रहा था कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने ऐसी ऐसी बातें कही है कि आपका मन सुनकर खराब हो गया होगा। मर्डर की रात की पूरी स्टोरी बताते हुए संजय रॉय ने कहा था कि वे अपने दोस्तों के साथ कलकत्ता के 2 रेड लाइट एरिया में गए हुए थे। हालांकि वहां पर उसने सेक्स नहीं किया था। इसके अलावा उसने ये भी स्वीकार किया है कि उसने एक लड़की के साथ छेड़खानी भी की थी। ये घटना सीसीटीवी कैमरा में दर्ज हुई है। संजय रॉय ने ये भी बताया कि इस दौरान उसने अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल भी किया था और उससे न्यूड फोटोज मांगी थी, और जिसके बाद उसने कबूल लिया कि उसने ही इस केस में विक्टिम के साथ रेप किया है और उसका मर्डर भी। रेप के बाद वहां से निकलकर संजय रॉय कोलकाता पुलिस अधिकारी अनुपम दत्ता के घर जाकर सो गया था। इस मामले में सीबीआई के सूत्रों से ये भी सामने आया है कि सिर्फ संजय रॉय ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों के पास मॉर्ग का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस था। अपार्ट फ्रॉम संजय रॉय, द civic volunteer arrested in the rape murder case, several other civic volunteers had unrestricted access to the hospital morgue. Additionally, some of their relatives were also in daily traffic at the morgue. और अगर ये सब सच है तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के और भी कई राज हमारे सामने आ सकते हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सीबीआई ने प्रवीर चक्रवर्ती, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन, से इस मामले में एक जवाब मांगा है रिगार्डिंग द डिस्क्रिपेंसी इन द रजिस्टर। हालांकि सोर्सेज की माने तो ही कुड नॉट गिव सैटिस्फैक्टरी आंसर्स। ऑल्दो ही रिस्पॉन्डेड टू द CBI interrogation the first time, he is not even picking up the phone, nor is he responding to any messages। अब इस मामले में और राज हमारे सामने कब आएंगे वक्त ही बताएगा, पर चलिए एक नजर डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट पर डाल लेते हैं और आखिर क्यों वे सुप्रीम कोर्ट और CBI दोनों से गुस्सा है। After today's Supreme Court hearing, we are deeply disheartened and aggrieved. We observe that there has been no progress in the investigation of the horrific rape and murder of Abhaya, which was taken over by the CBI.
from High Court to Supreme Court and from Kolkata Police to CBI. The investigation has been handed around, yet justice remained distant. Moreover, we saw that the state government and its lawyer Kapil Sibal playing a disgraceful role in trying to stop and malign our movement by any means. They claim that due to the junior doctors' strike, people are dying and patient services are being disrupted. We want to have junior doctors on strike. How can the entire healthcare system be said to be collapsing? This indicates that the government is spreading falsehoods and misleading the Supreme Court. We believe that this is a nefarious government effort to tarnish our movement and mislead the massive public support for it. We condemn Kapil Sibal and the Health Department, including the Health Minister, for this vile attempt to mislead the Supreme Court. We want to remind both the government and the Supreme Court that junior doctors are not the main pillar of healthcare system. They are merely trainees. If we accept the government statistics as true, and then if the healthcare system collapses due to the junior doctors' strike alone, it actually highlights the severe shortage of senior doctors, nurses and healthcare infrastructure in government hospitals. In reality, Shondip Ghosh was given only a nominal show cause notice after CBI arrest. The reasons for suspension of Ovigte and Virupakha Vishwas have not been mentioned. Such big suspension orders will be challenged and taken down in court. This appears to be nothing more than a facade to pacify public anger. We demand that strict disciplinary action be taken against Shondip Ghosh and the Health Department suspend Ovigte and Virupakha Vishwas with proper justification. From the first day of movement, we have raised demands concerning safety. We have requested separate restrooms and bathrooms for on-duty doctors, adequate security personnel, CCTV and female security personnel for women, doctors' restroom and proper security measures outside wards and OT rooms. However, we want to remind that merely increasing police presence and separating doctors' rooms will not ensure safety. Ensuring proper patient services in government hospitals is essential to guarantee the safety of doctors and healthcare workers. The extensive corruption within the health system is present at all levels. There are numerous vacancies in the health system and in the peripheral medical colleges are in a devastating state without advanced infrastructures or staff appointments. The healthcare system does not solely run on doctors, it also involves GDAs, technicians, nurses and doctors, all of whom are integral. Long-term permanent appointments are not being made for GDAs or technicians. Temporary workers are being hired instead, causing various problems. In our daily experience, we know that there is no proper referral system in the state's health system. There is no central reference system, no initiative to digitize the medical services in colleges, no facility managers listening to patient issues. इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें. Until then, keep following Law Chakra.